एथेनॉल को लेकर के या बाकी सारी चीजों को लेकर के, ये खबर थोड़े दिनों में रफा दफा भी हो जाएगी। इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेनेट थोड़े से इधर उधर हिलते हैं तो खबर भी उसी हिसाब से बनती है। बट ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म, जो स्लो प्लैनेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देते हैं, और जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देते रहते हैं, थोड़ा बहुत हिलते डुलते रहते हैं। तो एथेनॉल वाली चीजों को लेकर के मैं बोलूंगा घबराने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल पावर सेक्टर, शुगर सेक्टर मजबूत है और इसमें मजबूती बदस्तूर जारी रहेगी। ठीक है। तो लोग बाकी ये मैं जो कुछ वैसे कहना चाहते हैं। हिसाब से नितिन सर बात करूं तो मुझे लगता है कि ग्रह भी तो बदल गए होंगे, क्योंकि अब ये कंपनी केवल शुगर कंपनीज नहीं रह गई, अभी अब तो ऑयल कंपनीज भी हो गई हैं। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सर, बिल्कुल इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज ओवरऑल जब उसके ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट जब कोई सीमेंट कंपनी जब आईटी में घुसती है तो उसके ऊपर में दूसरे प्लेनेट का भी इम्पैक्ट आ जाता है। जब तक वो टोटली सीमेंट में है तब तक वो सीमेंट के इम्पैक्ट पड़ते हैं, लेकिन जब वो आईटी भी बन जाती है वही कंपनी, उसकी सब्सिडायरी कंपनी, उसकी मैनेजमेंट, इसलिए मैंने बोला जब एनालिसिस होती है तो उसके मैनेजमेंट को भी लेके होती है, क्योंकि मैनेजमेंट फिर वो आईटी पर भी सोच रही होती है और सीमेंट पर भी सोच रही होती है। सिमिलरली यही चीज काम करता है शुगर स्टॉक पे भी। फिर उसके अंदर पावर भी काम करता है, पेट्रोलियम भी काम करता है, सैटर्न भी काम करता है। तो सिर्फ वेरस काम नहीं कर रहा है सर, यहाँ पर सैटर्न भी काम कर रहा है, जो कि पेट्रोलियम को कंट्रोल करता है। जी, इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। ये नहीं होता है कि एक बार चले गए आप और आपने कहा कि खांसी आ रही है, उसने जो दवाई लिख दी अगली बार जितनी बार खांसी आएगी आप वही दवा ले आएंगे और वहां दोबारा नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर बार अलग अलग वजह से बिल्कुल खांसी सर, हो बिल्कुल, सकती मैं है, ये अलग बात अलग वजह बिल्कुल, इस बात को मैं रखूंगा सर आपके शो के माध्यम से, कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है सर, इसमें इसमें कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होती है, बहुत डीप एनालिसिस होती है। पिछले 14-15 सालों से मैंने काफी एनालिसिस किया है, डे एंड नाइट, एंड आज भी उसी हिसाब से वो एनालिसिस चलती रहती है। बिकॉज सबसे खास बात सर इस सब्जेक्ट की ये है कि पुरानी कोई चीज मिलती नहीं है, हमेशा नई चीज आती है। कल को कोई प्लेनेट किसी और जगह पे था, आज किसी और जगह पे होगा, कल को किसी और जगह पे आएगा। तो ये एनालिसिस कंटिन्यू चलती रहती है, उसके इम्पैक्ट कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं।